सभी बच्चे ध्यान दें। आज का टॉपिक गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में ये है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक मान लिया जाता निर्वात अथवा वायु में रखे अनंत लंबाई के एक तार पर धनावेश का एक समान वितरण है और तार की प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और तार से लंबवत दूरी स्मॉल आर पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देखिए, ये चित्र में देख रहे होंगे कि एक अनंत लंबाई का एक तार है ये और इससे हमें स्मॉल दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो तुरंत उस बिंदु से, अब चूंकि तार है तो उसके चारों ओर पृष्ठ जो होगा वो बेलन का रूप ले लेगा। किसका? बेलन का। अब इसमें देखिए, एक पॉइंट चित्र में प्रदर्शित नहीं है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो है वक्र पृष्ठ इसका, इस पर जो है बेलनाकार है। इसके लिए हमने इस खंड को तुरंत इस पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे, जिसका क्षेत्रफल ds, और इस पर चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर हो जाएगी। एक यहाँ पर भी इसका डिवाइडेशन अगर किया जाए तो ये जो पृष्ठ लिया जाएगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो इधर होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। तो इनके बीच का कोण 90 बन जाएगा और cos 90 का मान होता है 0। तो इसलिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। केवल विद्युत फ्लक्स कहाँ से गुजरेगा? इन पृष्ठों से। अब देखिए आगे, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, वही सब लिखा जाएगा। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसमें दो स्थितियां होंगी। सममित के कारण गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से ई का मान, तो सममित के कारण जो निकाला जाएगा तो वही मैंने बताया, इनके बीच का कोण जो है 0 हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पे ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, ये लिख दिया क्लोज इंटीग्रेशन ई ds, यानी cos 0 था, cos 0 का मान एक ई समान है तो ये हो गया, और ds जो क्षेत्रफल होगा पूरा उसका वक्र पृष्ठ लिख दिया जाएगा 2 पाई RL, बेलन का h की जगह पर l है यहाँ। तो इस प्रकार से जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे, और जो दूसरा हमने बताया था ऊपर चित्र में समझाने का प्रयास किया था जो समतल सिरों पर, तो वहाँ पे विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि वहाँ पे थीटा का मान जो है वो 90 अंश हो जाएगा, यानी कि E और ds के बीच कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक, इसलिए 0 हो गया। अब ये दोनों जोड़े जाएंगे तो एक 0 हो गया, एक E इंटू 2 पाई RL होगा, तो यही बचेगा। तो नेट जो आवेश है, अब आवेश की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात की जाएगी। तो आवेश जो निकालेंगे तो वो आवेश कुल जो घेरा गया गॉसियन पृष्ठ से वो कितना हो जाएगा? एक रेखीय आवेश घनत्व पड़ा था कि Q बराबर पृष्ठ के भीतर तार की लंबाई, जितना तार घेरा है पृष्ठ जितना माना है तो उतना मान लिया है स्मॉल l, और इंटू रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है। कितना होता है? लैम्डा बराबर Q अपॉन L, Q अपॉन L। तो जब L Q बराबर निकालेंगे तो L लैम्डा, और गॉस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे मान रखेंगे, इसका मान हो गया E इंटू 2 पाई RL, तो E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये इस पर फाइनल रिजल्ट निकल आता है E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही हो जाता है अनंत लंबाई के तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद देखें कि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो उसका ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसे हम वेक्टर रूप में भी दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब वेक्टर रूप में इसको सदिश रूप में दर्शाया जाता है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R कैप। परिमाण में एकांक सदिश का गुणा कर दो, वो राशि बन जाती है वेक्टर फॉर्म में, जहाँ R कैप R वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। तो आज के लिए इतना, ये पूरा टॉपिक हो जाता है।